जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज ही क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 7। तो इस टाइप का नाम क्या है? जब कोई व्यक्ति बीच में कार्य समाप्त होने वाला होता है और बीच में जब कोई व्यक्ति कार्य को छोड़ देता है, उससे रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं उनसे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए 25 नंबर प्रश्न तक आप लोग कर चुके थे इस चैप्टर में। 25 नंबर के बाद आज 26 नंबर प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, है ना। और 26 नंबर प्रश्न को सुनिएगा, ये कितना आसान तरीके से इसको समझ रहे हैं हम लोग। प्रश्न कह रहा है आपसे कि ए बी किसी काम को 10 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। ए ने काम शुरू किया और 4 दिनों तक काम करने के बाद वह काम छोड़ दिया, तो शेष बचा काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। एक बार और प्रश्न सुनिए। ए और बी किसी काम को 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बताइए, ए किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है ना। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। टोटल काम है कितना? टोटल काम है 30। 10 तिहाई 30 और 15 दूना 30, है ना। अगली लाइन क्या बोल रहा है इसमें? ए ने कार्य शुरू किया और 4 दिनों तक काम करने के बाद वह काम छोड़ दिया। किसने काम शुरू किया? ए ने। अब बताइए, ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। कैसे इसको अपने भाषा में समझेंगे? ए एक दिन में 3 काम करेगा तो 10 दिनों में 30 काम निपटा देगा। बी एक दिन में 2 काम करेगा तो 15 दिनों में 30 काम को निपटा देगा। अरे ए ने कार्य शुरू किया और 4 दिनों तक काम किया। अब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 4 दिनों में 12 काम करेगा। 4 दिनों में कितना काम करेगा वो? 12 काम करेगा। अब 30 काम में 12 काम हो गया, बचा कितना काम? 18 काम। इस 18 काम को करने में बी कितना समय लेगा? बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, काम कितना है? 18, 9 दिन में समाप्त कर देगा। तो समय बराबर काम बटे क्षमता। काम कितना है बाबू? 18। 18 कैसे आ रहा है? 30 में से 12 काम हो गया, बचा कितना काम? 18 काम। 18 बटे क्या हो जाएगा? 2 2 9 18। 9 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यहीं पर एक प्रश्न बन जाता कि कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? कुल काम कितने में समाप्त हुआ? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका 4 दिन और आपका 9 दिन। 9 4 13 दिन, ठीक है। आराम से चलिए अब 27 नंबर देखिए आराम से। 27 नंबर कह रहा है कि ए तथा बी किसी काम को 12 तथा 16 दिनों में पूरा करते हैं। उन दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, 3 दिनों तक काम करने के बाद एक काम छोड़ दिया। अब शेष बचे काम को बी पूरा करता है, तो कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? इसमें टोटल वर्क आपसे पूछ रहा है, तो जो कह रहा है उसको करते हुए चलिए। कह रहा है ए तथा बी किसी काम को 12 दिन तथा 16 दिनों में पूरा करते हैं। माने ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। व्हाट इज टोटल वर्क? टोटल वर्क है कितना? 16 और 12 का एलसीएम निकालिए, क्या आ जाएगा बाबू? 48। 12 चौके 48, 16 तिया 48। अगली बात क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है कि ए ने, यहां से 27 नंबर, उन दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और 3 दिनों तक काम करने के बाद ये काम छोड़ दिया। उन दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। एक साथ काम शुरू किया का मतलब क्या हुआ? कि ये एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, ये एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। एक दिन में 7 काम हो रहा है ना, एक दिन में 7 काम हो गया। इन्होंने कितने दिनों तक काम किया? इन्होंने 3 दिनों तक काम किया, ठीक है ना। और 3 दिन बाद एक काम छोड़ दे रहे हैं। और तो एक दिन में 7 काम हो रहा है तो 3 दिन में 7 तरीके 21 काम हो जाएगा। 21 काम हो जाएगा ना बाबू। अब जो काम जो बच रहा है उसे कौन पूरा करेगा? बी पूरा करेगा, क्योंकि ए ने तो काम छोड़ दिया। तो बताइए 48 काम में 21 काम हो गया, बचा कितना काम? 29 काम बचा, ये ना। 48 में से कितना बचा बाबू? 8 में से घटा लिया जाए, 8 में से 1 निकल गया 7 और 4 में से 2 निकल गया 2। 27 काम बचा। इस 27 काम को कौन पूरा करेगा बाबू? बी पूरा करेगा। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 3 9 27। अब 9 दिन इधर लगा, 3 दिन इधर लगा, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 9 + 3
12 दिनों में काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। बात हमें समझ में आ रही है बाबू, 12 दिनों में काम क्या हो जाएंगे, समाप्त। एक बार और प्रश्न को सुन लीजिए आप लोग, है ना। प्रश्न ये सब चुनिंदे प्रश्न है, सब बच्चों को समझ में बहुत कम आता है ऐसे प्रश्न। देखिए, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 16 दिन में पूरा करता है ना। टोटल काम निकलेगा कितना, 48, 12 चौके 48, 16 तिया 48, है ना। कर उन दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़ दिया, तो शेष बचा हुआ काम बी ने पूरा किया। तो बताइए टोटल टाइम कितना टाइम लगा उस काम को पूरा करने में। तो बताइए, एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, 7 काम एक दिन में हो जा रहा है। एक दिन में 7 वो काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में 21 काम कर देंगे। 21 काम, 48 काम में 21 काम हो गया, बचा कितना काम, 27 काम। ए ने तो काम छोड़ दिया, बचा कौन, बी। बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, 27 काम उसे करवाना है, 9 दिन में काम कर देगा। 9 दिन यह और 3 दिन पहले काम हुआ था, 9 3 12, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 12 दिन। और यही आपसे पूछ दिया होता कि शेष काम बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो 9 दिन आपका आंसर होता है। ऑप्शन में दोनों देगा, 9 भी देगा 12 भी देगा। तो आपको प्रश्न को लास्ट लाइन में ध्यान से देख रहा है कि वह टोटल टाइम पूछ रहा है कि रिमेन टाइम पूछ रहा है, मतलब शेष समय पूछ रहा है या कुल समय पूछ रहा है। कुल समय पूछेगा तो 12 दिन आप आंसर मारेंगे, और शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, तो 9 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब देखिए आगे अगले प्रश्न को समझिएगा। छब्बीस हो गए, 27 पे ध्यान दीजिए। 27 नंबर क्या कर रहे हैं, सताइस नंबर कर रहा है कि ए तथा बी किसी काम को, ये तो 27 नंबर था इन्हें बाबू, अब 28 नंबर बताना है। ए बी सी किसी काम को 12 दिन, 15 दिन तथा 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए ने 3 दिनों तक काम किया, अब वह काम छोड़कर चला गया। अब बी उस काम को 4 दिनों तक किया, अब वह भी काम छोड़कर चला गया। शेष बचे काम को सी समाप्त करता है, तो शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा, अब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त है। शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा भी आपको बताना है, और टोटल टाइम कितना लगेगा भी आपको बताना है। दोनों प्रश्न से पूछ रहा है ना। तो प्रश्न लगाना चालू करिए। ए किसी काम को 12 दिन में, ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को कितना दिन में पूरा करता है बाबू, 15 दिन में, और सी उसी काम को कितना दिन में, 20 दिन में। टोटल काम है कितना, 20 15 12 कैल्शियम क्या आ जाएगा बाबू, 60। 12 पचे, 15 चौके, आप 20 त्याई। कह रहा है कि ए ने काम शुरू किया और 3 दिनों तक काम किया। अब ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 3 दिनों में 15 काम कर देगा ही। अब 60 काम में 15 काम समाप्त हो गया, अब ए ने काम छोड़ दिया। उसके बाद कह रहा है कि बी ने 4 दिनों तक काम किया, एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 4 दिनों में 16 काम ही कर देगा। 15 काम यहाँ हुआ, 16 काम हुआ, दोनों को मिला करके 29 काम हो गया का, 29 नहीं 31 काम हो गया का। अब बताइए 60 काम में 31 काम हो गया, तो बचा कितना काम, 29 काम। भैया 60 माइनस 31 बराबर क्या आ जाएगा। अब 29 काम को पूरा करने बी कितना समय लगेगा, भैया 29 काम को पूरा करने बी कितना समय लेगा, 29/3, 3 नवा 27, 9 सही 2/3 दिन में बी शेष काम को पूरा कर देगा। ये तो हमारे पहले प्रश्न का आंसर है ना। इसमें एक और बात पूछ रहा है कि टोटल टाइम कितना लगा, व्हाट इज टोटल टाइम, टोटल टाइम बताइए। 3 दिन यहाँ पर, 4 दिन यहाँ पर, 4 3 7 दिन, 7 दिन हो गया ना बाबू। 7 दिन और 9 दिन, 9 7 16 दिन, 16 सही 2/3 दिन। अब क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा। और शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 9 दिन का समय लगेगा। 9 दिन नहीं बाबू, 9 सही 2/3 दिन का समय लगेगा। कोई समस्या है किसी बच्चे को इसमें, एनी डाउट, नो डाउट। चलिए ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को थोड़ा सा हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, ये कितना नंबर प्रश्न था बाबू, 28 नंबर। अब आते हैं 29 नंबर प्रश्न का। इस टाइप के 3 प्रश्न हो गए,
है ना। चौथे प्रश्न को आप लोग निपटा लीजिएगा। चौथा प्रश्न तो अब अगर प्रैक्टिस के लिए जरूरत है तो बताइएगा, और क्वेश्चन हम आपको दे देंगे, हम इसी टाइप के प्रश्न बनेंगे। अब टाइप चेंज करते हैं हम। टाइप नंबर कितना आ जाएगा बाबू? 7। 7 था ना? अच्छा, टाइप में 7 था तो 8 हो जाएगा। चलिए, कोई भी टाइप नंबर हो। और इस प्रश्न को सुनिएगा, कार्य समाप्त होने के पहले जब कोई व्यक्ति काम छोड़ के जाता है उसे कैसे पूरा किया जाता है। देखिए, इसके लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके बताते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा ना, उस तरीके को यदि आप सीख गए तो बढ़िया से बढ़िया प्रश्नों को निपटा देंगे इसमें। और किताबी मेथड चलेंगे तो आपको यह बात समझ में नहीं आएगा। अभी एक समान के हम इसे लगाना चालू करेंगे ना, मालूम चलेगा बोर्ड भर जाएगा, बट आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि हो क्या रहा है आखिर में। तो काफी सॉलिड तरीका है, ध्यान से खाली सुनिए आप। एक प्रश्न समझ लीजिए, एक प्रश्न के बाद सारे प्रश्न हम निपटाते हुए निकल जाएंगे। अरे ए बी किसी काम को 10 दिन तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं। उन दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो ज्ञात करें कि कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो बताइए, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। टोटल काम है कितना बाबू? 30। 10 त्याई 30, 15 दूना। पर उन दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने के कितने दिन पहले काम छोड़ रहा है? 3 दिन पहले ये काम छोड़ दे रहा है। काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ये काम छोड़ दे रहा है। अब नोट में एक बात आप नोट कर लीजिएगा, जब कोई व्यक्ति कार्य समाप्त होने के पहले काम छोड़े तो उसे जबरदस्ती उतने दिनों तक काम कराना है। आराम से मैं बोल रहा हूं, उसी को आप नोट कर लीजिएगा। नोट करना हो तो, जब कोई व्यक्ति काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले काम को छोड़े तो उस व्यक्ति को उतना दिन जबरदस्ती काम करा लेना है। अब बताइए कि 3 दिन पहले काम छोड़ रहे हैं ना, तो 3 दिन इनको रोकिए। 3 दिन रोकेंगे तो 3 दिन में कितना काम करेंगे? 9 काम करेंगे। और 9 काम और होता, यो लास्ट तक लगे रहते। बात को समझिएगा बाबू, अगर 9 काम और होता तो ये भी लास्ट तक लगे रहते, 3 दिनों तक इनको काम मिल जाता। तो लेकिन 9 काम है नहीं, 9 काम है नहीं। 9 काम अपने पास से दिए हैं क्योंकि हमको टोटल टाइम पे पहुंचाना है, इनको भी रोकना है। तो पहले काम कितना था? 30। कितना काम बढ़ गया? 9। अब 9, अब मैं 30 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 39। अब 39 काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे? तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर काम बटे क्षमता। 3 में 2 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा बाबू? 5। अब 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 5 7 35, 35 4 39, 7 सही 4/5 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। करना क्या, एक बार और सुनिए। जब कोई व्यक्ति काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़े, उस व्यक्ति को उतना दिन जबरदस्ती काम करा लेना है। काम कराने से मान लीजिए 3 दिन पहले ही काम छोड़े, 3 दिन इनको काम करवाइए, 3 दिन काम दीजिए इनको। 3 तरीके 9 काम और करते यदि रहते तो। 9 काम अपने पास से दिए, पहले 30 काम था, 9 काम और बढ़ गया अपने पास से दिए। क्यों? बी को हम रोके हैं, अरे तुम रुके रहो लास्ट समय तक। 30 9 39। अब 39 काम को दोनों मिलकर कितना समय पूरा करेंगे? तो लास्ट टाइम तक लगाइए। 3 2 5, एक दिन में 5 काम हो रहा है, 39 काम करवाना है। तो समय बराबर काम बटे क्षमता, 39/5 भाग दे देंगे। 7 सही 4/5 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। टोटल टाइम क्या हो जाएगा? वो 7 सही 4/5 दिन। ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न थोड़ा सा। कितना नंबर हो गया प्रश्न? 29 हो गया। 30 नंबर सुनिएगा बाबू, 30 नंबर भी काफी बढ़िया प्रश्न है, ध्यान समझिए इसको। कर ए बी सी किसी काम को 12 15 तथा 20 दिनों में पूरा करते हैं। उन तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए, काम समाप्त होने के 4 दिन पहले बी काम छोड़ दिए। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? सेम उसी तरीके से प्रश्न है। बताइए, ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में, और सी उसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं। कुल काम है कितना? 60। 12 25 60, 15 चौके 60, 20 त्याई 60।
उन तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु कितने दिन पहले ये काम छोड़ रहा है? कितने दिन पहले बाबू? 3 दिन। अब 3 दिन पहले ये काम जो 3 दिन इनसे काम करवाइए, 15 काम करते। 4 दिन पहले बी काम छोड़े, 4 दिन इनसे भी काम करवाइए, 16 काम करते। अब टोटल काम कितना हो जाएगा बाबू? 60 यहाँ पे, अब 15 में 16 जोड़ेंगे 31, है ना? 31 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो? 91। अब 91 काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 91 बटे 5 4 9 9 3 12, 12 से भाग दीजिए, 12 सत्ते 84, 84 में क्या जोड़ेंगे? 91 होगा, क्या जोड़ेंगे बाबू? 7 जोड़ेंगे, 7 सही 7 बटे 12 दिन में टोटल काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या आ जाएगा बाबू? 7 सही 7 बटे 12 दिन में काम क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। करना क्या सुन लीजिए, और 3 दिन पहले ये काम छोड़े तो 3 से गुणा करिए, 4 दिन पहले ये काम छोड़े 4 से गुणा करिए, गुणा कर जो काम आ रहा है टोटल काम में जोड़िए, कार्य क्षमता सेम रहेगा, उसी कार्य क्षमता से भाग दे दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना? अगली बात को देखिएगा, कितना नंबर? 30 नंबर था ना बाबू, 31 नंबर को समझिए। 31 नंबर कह रहा है कि ए 20 तथा सी किसी काम को 20, 25 तथा 50 दिनों में समाप्त करते हैं। उन तीनों ने एक साथ काम प्रारंभ किया, काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए, 5 दिन पहले बी काम छोड़ दिए, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? इसका तो आप आंसर उसी तरह निकाल सकते हैं। ए, बी तथा सी किसी काम को 20, 25 तथा 50 दिनों में पूरा करते हैं। 20 दिनों में पूरा करता है, बी 25 दिनों में पूरा करता है, और सी 50 दिनों में पूरा करता है ना? अब बताइए टोटल काम है कितना बाबू? 100, 20 बचे, 25 चौके, और 50 दूना 100। कह रहे काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए और 5 दिन पहले बी काम छोड़ दिए। 4 दिन पहले ये काम छोड़े तो 4 बचे 20 काम हो गया, 5 दिन पहले ये काम छोड़े तो 20 काम ये हो गया, है ना? तो 20 20 40 काम और होता थे, लास्ट तक रुके रहते। टोटल टाइम आपसे पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है? काम बटे क्षमता। 100 और 40 क्या हो जाएगा? 140। 140 भाग किसे देंगे वो? 5 4 9 9 2 11, 11 से भाग दीजिए बाबू, 11 एकम 11, 11 में क्या जोड़ेंगे आप? 3 जोड़ेंगे ना बाबू, 3 और 0 मिलकर 30, 11 दूना 22, 12 सही 8 बटे 11 दिन में काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या होगा बाबू? 12 सही 8 बटे 11 दिन में आपका काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग 2 टाइप को देखे। पहला टाइप क्या था? जब कोई व्यक्ति कुछ दिन काम करके छोड़ दे, है ना, 2 दिन 4 दिन 5 दिन काम करके छोड़ दे, उससे हम लोग टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, ऐसे समय, ऐसे इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा उसको कैसे निकालेंगे। और एक टाइप ये था जो काम समाप्त होने के पहले जब कोई व्यक्ति काम छोड़ देता है। ये दोनों टाइप अपने आप में दमदार हैं बाबू, है ना? पहला टाइप जो हम आपको बताएं, पहला टाइप तो बच्चों को समझ में भी आ जाता है, यह समझ में नहीं आता था बच्चों को, है ना? इसको समझने का सबसे आसान तो आप लोग को यही लग रहा होगा। क्यों? करना क्या है हमें, या अगर कोई व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले काम छोड़े तो उसे जबरदस्ती काम करवाइए, ये रुक तो काम करो, उसको काम दीजिए, और उसके बाद कार्य क्षमता से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना? तो इस वीडियो हम लोग इतना ही रखें। अगले वीडियो हम लोग उस टाइप को देखेंगे कि जिसमें मान लीजिए कि बारी बारी से काम किया जाए, ऐसे कि पहले ए आता है काम करता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर इस तरीके से, मतलब एकांतर क्रम में जब काम होता है तो टोटल टाइम कितना लगता है उसे करने में, उस तरीके वाले प्रश्न को अगले वीडियो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।